शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम से संस्कृत नाटकों के उद्भव तथा विशेषता का विवेचन बताने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक विशिष्ट परंपरा रही है। लोकप्रियता के कारण भारत में नाट्य कला का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोम विक्रय के समय मनोरंजनात्मक अभिनय का संकेत प्राप्त होता है। पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी, इंद्र इंद्राणी, वृषाकपि आदि के संवाद सूक्तों में नाटकीय कथन उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में शैलूष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, तो नट अथवा अभिनेता का समानार्थी है। वाल्मीकि रामायण में नट, नर्तक तथा शैलूष शब्दों का उल्लेख है। इस प्रकार तत्कालीन जनजीवन में धार्मिक अवसर, संगीत समारोह तथा नृत्योत्सवों से नाटक का विशेष संबंध था। उत्तरवर्ती साहित्य में नाट्य कला की शिल्प विधियों का पूरा इतिहास दिखाई देता है। रामायण के एक प्रसंग में कहा गया है कि नर्तकों और गायकों की मंडलियों की कर्ण सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी। नट नर्तक संधानां गायकानां च गायताम् यतः कर्ण सुखावाचः सुश्राव जनता ततः। महाभारत में नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का निर्देश है। हरिवंश पुराण में रामचरित नाटक प्रदर्शित किए जाने का संकेत है। महाभारत के अनुसार प्रद्युम्न विवाह के प्रसंग में वसुदेव जी के यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक नट ने अपने आकर्षक नाट्य प्रदर्शन से उपस्थित ऋषि महर्षियों को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उसने आकाश विचरण तथा स्वेच्छया रूप धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिलाली तथा कृशाश्व के द्वारा रचित नाट्य सूत्रों का उल्लेख की है। भगवान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कंस वध तथा वाली वध नामक नाटकों के अभिनय का वर्णन किया है। वत्स्यायन ने अपने कामसूत्र में नागरिकों के मनोवर्णन करते हुए नटों के द्वारा अभिनीत नाटकों के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि ललित कला
कि शिक्षा के लिए उस समय राज्य की ओर से पूर्ण प्रबंध था। इन बातों से प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से ईसा की प्रथम शताब्दी तक हमारे देश में नाटकों का अभिनय क्रमशः चला आ रहा था। इसलिए यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत साहित्य में नाटकों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और आदिकाल से ही भारतीय जनजीवन के मनोरंजन के लिए नाटकों को श्रेष्ठ माध्यम के रूप में अपनाया जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो नाटकीय कला की उत्पत्ति का विवरण उपस्थित किया है, उसके अनुसार इंद्रादि देवताओं के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, आयुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की तथा धर्म, क्रीड़ा, हास्य, युद्ध आदि भावों का प्रदर्शन इसका विषय कहकर इसे देवता और दैत्य दोनों के लिए ग्राह्य बताया और नाट्य शास्त्र में अभिनय के लिए वर्ग, आयत या त्रिभुज की आकार वाले प्रेक्षागृहों के निर्माण की नियम विधि का उल्लेख किया। इस प्रकार नाट्य कला का मूल संबंध धर्म से था। आगे चलकर इसने स्वतंत्र साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया। संस्कृत के नाटककारों ने अपने नाटकों की कथा वस्तु धर्म ग्रंथों से लेकर जनता की रुचि में ढालकर देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार जनरंजन की दृष्टि से नाटकों की योजना की। भरत मुनि के मतानुसार नाट्य तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भवानुकीर्तनम। भरत मुनि का सिद्धांत है कि नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान, शिल्प, विद्याएं और शास्त्र समन्वित रहते हैं। वह वेद विद्या है, इतिहास है और उसमें योग, सदाचार एवं समाज को विनोद प्रदान करने के साधन विद्यमान है। इस मत का अनुमोदन महाभाष्य के कंसवध और बालीवध के अभिनय के वर्णन में किया गया है। न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन् दृश्यते। पाश्चात्य विद्वानों ने इस परंपरानुमोदित मान्यता को स्वीकार करते हुए अन्य मूल कारणों की उद्भावना की। डॉक्टर कीथ के मतानुसार प्राकृतिक परिवर्तनों को जनसाधारण के सामने मूर्त रूप दिखाने की अभिलाषा से ही नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी के विद्वान पिसेल ने नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका नृत्य से बताई है। उसके कथनानुसार उस नृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई और यहाँ से इसका प्रचार एवं प्रसार अन्य देशों में हुआ। सूत्रधार एवं स्थापक जैसे शब्दों से इस मत की पुष्टि की गई है। डॉक्टर लुईस के मत से नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई। इसका समर्थन दूतांगद नाम छाया नाटक से किया गया।
नेपाल आदि देशों में प्रचलित इंद्रध्वज महोत्सव से नाटकों की उत्पत्ति मानी। अनेकों ने संवाद सूत्रों से नाट्य का उद्गम प्रतिपादित किया है। वस्तुतः संस्कृत नाटक भारतीय प्रतिभा की स्वतंत्र सूझ है और अभिनय की कला में भी वह स्वतंत्र उद्भावना के आश्रित रहा है। संस्कृत के प्राचीन नाटकों के रंगमंच पर बालकों के द्वारा नियोजन किए जाने के उदाहरण उपलब्ध है। जैसे शकुंतला का सर्वदमन शेर के बच्चे से खेलते हुए दिखाया गया है। संस्कृत नाटकों में विभिन्न पात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग है। संस्कृत नाटकों में विभिन्न पात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग है। नायक तथा प्रमुख पात्र संस्कृत बोलते हैं, लेकिन स्त्रियां एवं निम्न कोटि के पात्र प्राकृत के भिन्न भिन्न रूपों का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी अन्य नाटक परंपरा में प्राप्त नहीं होती। समीक्षकों ने महाकाव्यों के अनंतर संस्कृत नाटकों का प्रादुर्भाव भास कवि के स्वप्नवास दत्तम तथा प्रतियोगंधरायण नामक नाटकों से माना है, जिनके कथानक रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। नाटकों की निर्माण परंपरा में भास कवि के अनंतर कालिदास का नाम आता है। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में भास, सौमिल्य, कवि पुत्र आदि प्रागवर्ती नाटककारों की चर्चा की है। संस्कृत साहित्य के उपवन में कालिदास का आगमन एक बसंत दूत के रूप में माना गया है, जिसके कारण उपवन का कोना कोना पुष्पित हो उठा है। उन्होंने नई साज सज्जाएं, नई दिशाएं, नए विचार, अभिनव भाव, नई नई पद्धतियां प्रस्तुत की है। ये संस्कृत में सबसे बड़े कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हुए हैं। नाटकों के क्षेत्र में कालिदास ने 3 नाटकों का प्रणयन किया है: मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल। इनमें मालविका अग्निमित्र कवि की आरंभिक कृति है, जिसमें नाटक नियमों की दृष्टि से कथा निर्वाह, घटनाक्रम, पात्र योजना आदि सभी नाटककार के असाधारण कौशल की छाप है। अभिज्ञान शाकुंतल उनकी अंतिम कृति है, किंतु उसकी गणना आज विश्व साहित्य की पहली कृति के रूप में की जाती है। प्रेम और सौंदर्य का ऐसा सरस, हृदयग्राही एवं गर्भस्पर्शी चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ प्रांजलता का अद्भुत समन्वय है। शकुंतला की सरलता अपराध में, दुख में, अज्ञानता में, धैर्य में और क्षमा में परिपक्व है, गंभीर तथा अस्थायी है। गेटे की आलोचना के अनुसार शकुंतला के आरंभिक तरुण सौंदर्य ने मंगलमय परम परिणत सफलता लाभ करके मर्त्य को स्वर्ग के साथ समन्वित कर दिया है। गणदास ने कहा है कि यह नाट्य देवताओं के नेत्रों का प्रसाधन करने वाला यज्ञ है।
स्वयं शिव जी ने उमा से विवाह करके अपने शरीर में उसके अपने शरीर दो भाग कर दिए, एक तांडव और दूसरा लास्य। इनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण भी दिखाई पड़ते हैं और अनेक रसों में लोक चरित लक्षित होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए प्रायः नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिससे सबको सम्मान आनंद मिलता है। धन्यवाद।